अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल रंगड़ फैमिली व्लॉग्स। इस टाइम 11:30 हो रहे और हस्बैंड के जाने का टाइम है। नाश्ता हम कर चुके थे। नाश्ता आज हमने अर्ली मॉर्निंग ही कर लिया था क्योंकि आज हस्बैंड घर पे ही थे। हस्बैंड इस टाइम जाते होते हैं 11:30 पे, तो हमने चाय इस टाइम लाजमी पीनी होती है। 3 दिन से हमारा दूध नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे हमने कभी चाय पी ही नहीं है। इतना सर में पेन था, इतनी क्रेविंग हो रही थी। जहाँ से पॉसिबल हो पा रहा था ना, हमने दूध का पता किया, लेकिन हमें दूध नहीं मिला। मैं भी शायद कि दूध की अब आजकल शॉर्टेज चल रही है। गर्मियाँ जो स्टार्ट हो चुकी हैं, हमारा दूध वाला भी नहीं आ रहा था। खैर फाइनली आज हमें चौथे दिन जाके दूध मिला और हमें चाय ऐसे लग रही थी जैसे पता नहीं कितने टाइम के बाद हम चाय पी रहे हैं। आज चाय पी के ना थोड़ा ना सुकून हुआ है हमें। चाय के साथ माशाल्लाह मौसम भी बहुत अच्छा था। हमने साथ साथ चाय भी पी और साथ साथ मौसम भी इंजॉय किया। 3 दिन हो गए हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। रात को ना इवन कि हमें फ़ैन या तो बंद करने पड़ते हैं या फिर फ़ैन को ना बहुत स्लो करना पड़ता है, फिर भी हमें ब्लैंकेट लाज़मी लेनी पड़ती है। चाय को पीने के बाद हस्बैंड जा चुके थे इधर, फिर मैं सिलाई करने के लिए आ चुकी थी। जैसा कि मैंने पिछले व्लॉग में आपको बताया था कि मैंने कुछ कि एक बच्ची का सूट और 2 ट्राउज़र अपने कटिंग किए थे। साथ साथ मैं मौसम एंजॉय कर रही थी कि मौसम इतना प्यारा था और हवा चल रही थी साथ साथ, और साथ ही मैं सिलाई कर रही थी। मैंने बरामदे में ही टेबल पे मशीन रख ली थी। मैं अंदर रूम में गई नहीं क्योंकि ना हवा इतनी प्यारी लग रही थी। बहुत खूबसूरत मौसम हो रहा है। खैर सिलाई के दौरान ही हाफ़ मैंने सिलाई की और फिर मैं किचन में चली गई। खाना भी बनाना था और खाना बनाने के बाद फिर मैं दोबारा सिलाई करने के लिए आ गई थी। और इसी सिलाई के दौरान ही मैंने बच्चों को भी पढ़ाया, खाना भी बनाया और घर के बाकी काम भी किए। आज फिर ये फ्राइडे का व्लॉग है। आज फ्राइडे था और फिर हस्बैंड ने भी आना था और साथ साथ जुम्मा भी था, तो हमने कि नमाज़ वगैरह भी पढ़नी थी। ये सारे काम कि ना साथ साथ चल रहे थे। मल्टीटास्किंग चल रही थी जिस तरह लेडीज़ की होती है। इतनी अच्छी हवाएं चल रही थी और साथ में हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी। मैं साथ साथ मौसम भी इंजॉय करती जा रही थी और काम भी कर रही थी। मैंने साथ साथ आप लोगों के साथ भी शेयर किया। फिर उसके बाद कि सिलाई के दौरान ही मैं उठ के ना किचन में आ गई थी क्योंकि ना एक साथ बैठ के ना कोई भी काम ना मुझे नहीं लगता लेडीज़ का होता है। उन्हें मुख्तलिफ़ टाइम में मुख्तलिफ़ काम करने होते हैं। एक ही साथ बैठ के कोई भी काम मुकम्मल नहीं कर रही होती हैं। कभी किचन का, कभी बाहर का, और कभी सफाइयों का, और कभी मुख्तलिफ़ काम। मेरी भी कंडीशन यही थी। ख़ैर आज मैंने बनाना था जी ये आप ना इसको कद्दू का रायता भी कह लें, आप इसको कद्दू की कढ़ी भी कह लें, अपनी ज़बान में मुख्तलिफ़ कहते हैं। मैंने कद्दू को बॉयल होने के लिए रख दिया था। बॉयल होने के बाद जब ये अच्छे तरीके से गल गए तो मैंने पानी को फेंक दिया था और उसके बाद कद्दूओं को निकाल के अच्छे तरीके से मैश कर लिया। आप इसको मिक्सी में डाल के अच्छे तरीके से कर सकते हैं या फिर ब्लेंडर में, आप जैसे आपको मुनासिब लगे। मेरे पास ये अवेलेबल था। इसको हम घोटना कहते हैं और कुछ लोग अपनी ज़बान में इसको घमना भी कहते हैं। मैं ज़्यादातर इसी से करती हूँ क्योंकि मेरी ब्लेंडर जो है एक तो वो ख़राब हुई हुई है, सेकंड कि अगर मैं किसी से लेके ब्लेंडर कर भी लूँ तो मेरे हस्बैंड को ब्लेंड की हुई चीज़ अच्छी नहीं लगती, तो फिर मैं ज़्यादातर ना इस घोटने का इस्तेमाल करती हूँ। खैर फिर उसके बाद मैंने इसको अच्छे तरीके से मैश कर लिया था। मैश करने के बाद फिर मैंने दही को मैश किया। मेरे पास हाथ में छुरी थी, मैंने ना उसी से कि इसको ना दही को छुरी के साथ ही अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लिया। खैर और ये यहाँ पे मैंने ना चटनी बनाई हुई है हरी मिर्चों की, पुदीने की, और ना लहसुन भी डाला था मैंने इसके अंदर थोड़ा सा। इसको मैंने ब्लेंड कर लिया था। ब्लेंड करने के बाद इसके अंदर तकरीबन मैंने ना 1 टेबलस्पून हरी मिर्चें डाली और 1 कि टीस्पून मैंने इसके अंदर नमक डाला है। और फिर अगर कम लगे तो इसको ना टेस्ट के अकॉर्डिंग भी आप ना शामिल कर सकते हैं। आप लोगों को तीखा अच्छा लगे या आप लोगों को ना कि कम अच्छा लगे, जैसे आपको मुनासिब लगे। खैर मुझे हरी मिर्चें यहाँ पे कम लग रही थी ना, तो फिर मैंने हाफ़ टी स्पून नहीं सॉरी फुल टी स्पून और डाली थी। मतलब कि 1 टेबल स्पून मैंने पहले डाला और फिर कि हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसके अंदर बाद में डाला, और नमक सिर्फ मैंने 1 टीस्पून डाला है इसके अंदर। नमक और मिर्चों को अच्छे तरीके से कि मिलाने के बाद और दही को ब्लेंड करने के बाद मैंने इसके अंदर कद्दू को मैश हुए जो कद्दू थे मैंने किए थे उसको कि मैंने इसके अंदर शामिल कर लिया था। और फिर साथ ही मैंने ऑयल रखा हुआ था फ्राई गर्म होने के लिए।
उसके अंदर मैंने यानी कि लहसुन को चॉप किया हुआ था, लहसुन को मैंने डाल लिया और मैं ज़ीरा डालना यहाँ पे भूल ही गई। आप इसके अंदर ना ज़ीरा भी शामिल कर सकते हैं। दही हरी मिर्च, नमक वगैरह सब कुछ शामिल करने के बाद ना फिर सब चीज़ें जब मिक्स हो गई तो मैंने इसको ना लहसुन वाले यानी कि ऑयल और लहसुन का मैंने इसको तड़का लगा दिया था। और इसके अंदर मैंने थोड़ी-सी काली मिर्च भी शामिल की थी, शायद वो मैं ना दिखाना भूल गई। और लास्ट में मैंने इसके अंदर यानी कि इसकी गार्निश के लिए मैंने पुदीना कटिंग किया हुआ डाल दिया, क्योंकि ना धनिया गर्मी के मौसम में अवेलेबल नहीं होता, अगर होता भी है तो वो बहुत ज़्यादा यानी कि ख़राब होता है। और ख़ैर आटे को मैंने पहले ही भिगो के रख दिया था, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि आटा यहाँ पर ना बहुत मोटा होता है। अगर उसको डायरेक्ट गूँदो ना तो वो बहुत अजीब-सी रोटी आ रही होती है, अगर थोड़ी देर भिगो के रख दो ना तो रोटी ना थोड़ी मुलायम आती है। ख़ैर ये इतना टेस्टी और मज़े का बना था। इस टाइम ना 1:30 हो रहा था और ये मैंने सारे काम मुकम्मल कर लिए थे। हस्बैंड ने तकरीबन 3 बजे आना था और मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि रायता हमारा यहाँ पे कद्दू की कड़ी या कद्दू का रायता ही हमारा बन के तैयार हो चुका था। फिर मुझे मेरी भूख ना इसको देख के और बढ़ गई। मैंने ख़ैर साथ-साथ अपने लिए ना रोटियाँ भी बना ली। नॉर्मली मैं हस्बैंड का वेट कर रही हूँ न होती हूँ, लेकिन ना उनके साथ ही मैं खाना खाती हूँ। लेकिन आज मुझसे ना ये इतनी मज़े की बनी हुई थी ये हमारी ना कढ़ी कद्दू की, मुझसे वेट ही नहीं हुआ। मैंने ना अपने लिए रोटियाँ बना के मैंने खा ली और फिर जब हस्बैंड आए तो उनके लिए अलहदा से मैंने बना दी थी। और साथ में मैंने सिलाई भी करनी थी। फिर मैंने ना खाना खाया तसल्ली से, खाना वगैरह खाने के बाद फिर मैं दोबारा सिलाई करने के लिए आ गई थी। फिर मैंने उस बच्ची का सूट सिलाई किया सेंटर में, फिर बच्चे आ गए थे, मैंने उनको भी पढ़ाया। फिर उसके बाद 3 बजे हस्बैंड आए, उनको भी रोटी मैंने बना के दी और फिर उसके बाद फिर दोबारा सिलाई की। एकदम से ना सूट मुकम्मल हुआ ही नहीं और ना ये सारे काम करने के साथ ही खैर मैंने आज सूट मुकम्मल कर लिया था और मैंने तसल्ली से बैठ के फिर ना खाना खाया। खाना खाने के बाद फिर मैं दोबारा यानी कि ना नमाज़ अदा की, नमाज़ अदा करने के बाद फिर मैं इस मशीन पे ना चली गई थी सिलाई करने के लिए। और ये शाम तक ना बच्चों के साथ-साथ मैंने सूट भी सिलाई कर लिया था। माशाल्लाह बहुत प्यारा सिलाई हुआ था और आज का व्लॉग मेरा यहीं तक था। अपना ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा मेरी तरफ़ से। अल्लाह हाफ़िज़।